Hello friends, welcome back my channel English with Nichiwala. Today I am going to teach you present perfect continuous. Yesterday I taught you present perfect. So now I am going to teach you present perfect continuous. So let's start. So its identification and of this sentence, like this word comes like रहा है, रही है, रहे है, ठीक है, तो सॉरी, रहा है, रही है, रहे है comes in end of the sentence. We use present perfect continuous. Okay, so हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं इसके, जो मेन पॉइंट्स है। ये तो एक वो हो गया हिंदी का जरिया कि अंत में रहा है, रही है, रहे है, आ दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू कहते हैं। तो आपको मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स सिखाऊंगा, मतलब कुछ पॉइंट देखते हैं हम। जैसे रिकेंटली पास्ट एक्टिविटी के लिए यूज होता है। इसका पहला पॉइंट जो है रिकेंटली पास्ट एक्टिविटी। जैसे वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टू टॉक अबाउट ए फिनिश एक्टिविटी इन द रिकेंटली पास्ट यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फोकस ऑन द, जैसे कोई पास्ट में अभी भी एक्टिविटी खत्म हुई है, इसके लिए यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे इसका मतलब इसमें मतलब जो होता है ना, वी डोंट गिव ए स्पेसिफिक टाइम, इसको कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं देते उसको, ठीक है, चाहे एक्टिविटी फिनिश हो गई हो तो एक्टिविटी इज फिनिश्ड, वी कैन सी रिजल्ट इन द पास्ट, ठीक है। तो इसके हम सब एग्जांपल, इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई हैव जस्ट बीन क्लीनिंग ए कार, मतलब अभी भी मैंने कार को क्लीन किया है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ी देर पहले, 2-3 मिनट पहले इसको रिकेंटली एक्टिविटी हुआ, ठीक है। इट इट हैज बीन स्नोइंग, मतलब बाहर बर्फबारी हो रही है अभी अभी की, अभी अभी मतलब, ठीक है। व्हाट हैव यू बीन बाइंग, तो इस टाइप का सेंटेंस को हम रिकेंटली पास्ट में देखते हैं, रिकेंटली पास्ट एक्टिविटी। सो हम दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका। मैं अभी आपको वैसे रूल और सेंटेंस सिखाऊंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आगे रूल हम अफर्मेटिव का रूल सीखेंगे, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, ये सब सीखेंगे। ये तो मैंने आपको बस बताने के लिए लिखा है। वन कॉन्टिन्यू इवेंट, ठीक है। तो मतलब एक एक मतलब कोई इवेंट कंटिन्यू हो, जैसे वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू फॉर ए सिंगल एक्टिविटी, कोई सिंगल एक्टिविटी के यूज करते हैं, ठीक है। दैट बिगन एट द पॉइंट इन द पास्ट, जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी, एंड इन द स्टिल कंटिन्यू, अभी तक चल रही है, ठीक है। सो जैसे आई हैव, इसका एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे आई हैव बीन रीडिंग बुक, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग बुक, मैं मतलब अभी तक बुक पढ़ रहा हूँ। सिंस, सिंस लिख लो यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग, जैसे मॉर्निंग में स्टार्ट हो अभी तक पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। ओके, सो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ही हैज बीन लिविंग इन विलेज सिंस 1985, कोई चीज जैसे कि, जैसे हमने ये पास्ट में खरीदा था मकान 1985, अभी तक हमारे पास है और हम इसमें रह रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें मतलब यूज करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू इवेंट में। अब दूसरा देखते हैं हम, रिपीटेड कंटिन्यू इवेंट में कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, जैसे कि विच स्टार्ट एट द पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू अप टू नाउ, कोई चीज पास्ट में स्टार्ट हुई है जो अभी तक चल रही है, तो वहां पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का यूज करते हैं। तो इसके सब एग्जांपल है। जैसे आई हैव बीन गोइंग टू मंसूरी ऑन हॉलीडे एवरी ईयर सिंस 1985, मतलब मैं मतलब मंसूरी जाता रहता हूँ, मतलब 1987 से जाता रहता हूँ, ठीक है, 1987 से मंसूरी हर साल जाता हूँ। तो इसमें भी हम जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू यूज करेंगे, ठीक है। सो इसका हमने हिंदी में देखा था, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू कहते हैं। सो हम अफर्मेटिव का रूल देखते हैं, ठीक है। जैसे इसका रूल होता है सब्जेक्ट
प्लस हैज या हैज मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ आपको। बाकी अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे बताना, तो मैं बता सकता हूँ। हैज लगता है ही सी या इट के साथ, या एनी नेम या सिंगुलर नाउन, ठीक है। और हैव लगता है आई वी यू दे के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। तो जैसे सब्जेक्ट हैज हैव, आपको इसके अकॉर्डिंग लगा देना है। बीन, इसमें बीन आएगा। जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करते उसमें रहा रहा आता था, अफर्मेटिव में उसमें आई नहीं लगता था, मगर यहाँ पे इज आर में आता था हेल्पिंग वर्ब में। यहाँ पे हैज हैव आएगा, बीन आएगा, क्योंकि इसमें समय आ रहा है। तो समय के लिए हम इसको यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअर को, ठीक है। सब्जेक्ट हैज हैव, बीन, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, ठीक है। टाइम का अकॉर्डिंग हमें सिंस या फोर लगाना है, तो हम सिंस और फोर और देख लेते हैं। सिंस और फोर, पहले फोर देखते हैं, ठीक है। फोर लगता है लेंथ ऑफ द टाइम, ठीक है, जहां पे टाइम अनिश्चित हो, अनिश्चित टाइम के लिए, ठीक है। फोर जैसे लेंथ ऑफ द टाइम, जैसे दिस स्नैक इज वेरी लॉन्ग, ठीक है, कितना लंबा पता नहीं है, तो इसके यहाँ पे लगेगा सिंस, ठीक है। एवरी मॉर्निंग आई रन ऑन द ट्रेडमिल फॉर 45 मिनट। अब कौन से 45 मिनट इसका पता नहीं, तो इस पे हम फोर लगाएंगे, लेंथ ऑफ द टाइम, ठीक है। तो जैसे सिंस स्टार्ट ऑफ द टाइम, जैसे पास्ट में स्टार्ट हुआ तो प्रेजेंट में चल रही, तो इसमें जैसे मैंने 1900 मतलब 90 में मकान खरीदा था, तो मैं रह रहा हूँ मकान में से, और अभी तक रह रहा हूँ, ठीक है। वह सुबह 10 बजे से पढ़ रहा है, तो पास्ट में सुबह 10 बजे से पास्ट में अभी तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे सिंस आएगा, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको। आई हैव बीन यूजिंग दिस फोन सिंस टू 2000 मतलब टू 170, ठीक है। फोर जैसे फोर दूसरा एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग क्लास सिंस आई वाज 17, ठीक है, मतलब मैं चश्मा पहन रहा हूँ जब मैं 7 साल का था, जब से मैं चश्मा पहन रहा हूँ, ठीक है। माई न्यू कलीग कमल हैज बीन कंप्लेनिंग सिंस ए डे वन, ठीक है। वो एक दिन से मतलब आप कंप्लेन कर रहा है, जब से वो मतलब कॉलेज में आया है, माई कलीग, तो ठीक है। तो अब हम अफर्मेटिव का कुछ सेंटेंस देखते हैं। चलो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव का रूल देखते हैं। रूल होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। सिंस या फॉर मैं पहले बता चुका हूँ। इसका एग्जांपल देखते हैं पहला। जैसे वह सुबह 8 बजे से खेल रहा है, वह सुबह 8 बजे से खेल रहा है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? ही के साथ आएगा हैज। हैज अभी मैं आपको बता चुका हूं पहले, उसमें आप देख लेना। ही हैज बीन, ठीक है, ही हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, बीन के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही हैज बीन प्ले, इसके साथ आईएनजी आ जाएगा। ही हैज बीन प्लेइंग, अब कब से देखना है? सुबह 8 बजे से, सिंस मॉर्निंग 8 o'clock, ठीक है। कोमल हमें 2
घंटे से पढ़ा रही है। ठीक है, कोमल हमें 2 घंटे में पढ़ा रही है। कोमल हैज बीन, कोमल एक है, कोमल हैज बीन, पढ़ाना बोलते हैं टीच, आई एन जी, टीचिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, पढ़ाना, किसको पढ़ा गया, हमें, अस, कब से, 2 घंटे से, फॉर, टू, ठीक है, 2 घंटे से पढ़ा रही हो। ठीक है, तो अब हम अफर्मेटिव, चलो एक और देख लेते हैं इसका। वह इस बुक को सुबह से पढ़ रहा है। वह इस बुक को सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, he has been, पढ़ना बोलते हैं रीडिंग, रीड, इसके साथ आएगा he has been reading this book since morning। ठीक है, सिंस पास्ट में चालू होगा, पढ़ ही रहा है अभी भी वो, कोई चीज पास्ट में चालू है प्रेजेंट तक चल रही है तो इसको सिंस आएगा इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जैसे रूल इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट आ जाएगा बस ओनली यहाँ पे, फिर बीन आएगा प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सिंस फोर, सिंस फोर। ठीक है, इसके हम देखते हैं पहला, वह मेरे साथ रात से खेल नहीं रही है, से खेल नहीं रही है। ठीक है, जैसे सी हैज नॉट बीन प्लेइंग with me since night। यहाँ पे वर्ब की वो लगाना भूल जाता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रूल से नहीं थी कि ऐसे मैं डायरेक्ट सेंटेंस बना के सीखी है, भूल जाता हूँ। बच्चे सुबह से खेल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे सुबह से खेल नहीं रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रन हैव नॉट बीन, खेलना क्या बोलते हैं, प्लेइंग, इसके साथ आएगा
सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। दो सेंटेंस होता है, बाकी मैं कल आपको सेंटेंस सिखाऊंगा इसके। इंट्रोगेटिव होता है क्या वाला सेंटेंस, क्या आता है, इसका रूल होता है हैज पहले आ जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। ठीक है, क्या वह 10 साल से कंप्यूटर सीख रहा है, सीख रहा है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, क्या वह 10 साल से कंप्यूटर सीख रहा है, क्या ही है, ही के साथ आएगा हैज ही बीन सीना बोलते लर्निंग, हैज ही बीन लर्निंग कंप्यूटर 10 साल से, कौन से 10 साल पता नहीं है मेरे, यहाँ पे 4 आएगा। फिर यहाँ पे लगा था 2010 से सीख रहा सेम आता 4 10 years। ठीक है, पहला। दूसरा है क्या वे लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्या वे लोग 2010 से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्या वे लोग 2010 से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा हैव दे बीन पढ़ना बोलते हैव, क्या वे लोग 2010 से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हैव दे बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2010। ओके, सो आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बनाने। मैं आपको 25-30 सेंटेंस सिखाऊंगा उसके अंदर, तो आपको पूरा कवर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।